आज 7वां दिन था। जुमन और राजू को ट्रक अड्डे पर लोड मिलने के इंतजार में पड़े। जुमन जो हाल ही में महकमा ज़राअत से ड्राइवर की नौकरी से रिटायर हुआ था, इसका बेटा राजू 24 साल का जवान लड़का था, लेकिन पढ़ाई में नकमा होने की वजह से बड़ी मुश्किल से 8वीं तक ही पढ़ पाया था। जुमन ने रिटायर्ड होने के बाद किस्तों पर ट्रक लिया था, जिसे दोनों बाप बेटा चलाते। जुमन की पेंशन इतनी नहीं थी कि घर चल सकता। अगर लोड मिलता रहता तब ट्रक की कमाई अच्छी थी, लेकिन अगर टाइम पे लोड ना मिलता तो फिर किस्त अदा करना भी मुश्किल हो जाता। 7वें दिन सुबह ही सुबह एक व्यापारी ने ट्रक की डिमांड की, जिसे सुनकर कोई भी ट्रक वाला राजी नहीं हुआ, क्योंकि ये दूर दराज पहाड़ों के इस पार का फेरा था। ये 4-5 दिन का तवील सफर था, लेकिन जुमन ने हामी भर ली, क्योंकि अगले महीने की किस्त के पैसे भी तो भरने थे। दोनों ने मंडी से चावलों का लोड उठाया और रवाना हो गए। शाम को एक सराय होटल पर ट्रक खड़ा किया और बाकी का सफर सुबह सवेरे करने का फैसला किया, क्योंकि आगे का सारा रास्ता पहाड़ी सिलसिलों का था। सुबह सवेरे जब अभी उजाला नहीं हुआ था, दोनों हाथ मुंह धोकर और नाश्ता करके रवाना हो गए। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सफर खुशगवार होता गया। सरसब्ज शादाब, बल खाते पहाड़ी रास्ते, कुदरत के हसीन मनाजिर। राजू बाप से कह रहा था, ऐसा खूबसूरत सफर तो जब भी मिले इनकार नहीं करना। बाप ने कहा, हाँ, अगर मौसम अच्छा रहे तो पहाड़ी सफर खुशगवार ही होता है, लेकिन पहाड़ों में मौसम के तेवर बदलते देर नहीं लगती। तब गाड़ी को बहुत मुहतात होकर चलाना पड़ता है, फिसलने का खतरा बहुत होता है। दोपहर को दोनों ने एक होटल से चाय बिस्किट का आसरा किया, क्योंकि शाम को पेट भर के खाना खाते और ट्रक को मुनासिब जगह पार्क करके रात को आराम करते। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, चढ़ाई में इजाफे के साथ मौसम सर्द हो रहा था। शाम को एक छोटे कस्बे से गुजरते इन्होंने रात वहीं गुजारने का फैसला किया। सुबह जब दोनों रवाना हुए तो फिजा धनद आलूद थी। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, धनद में इजाफा हो रहा था। तकरीबन 1 घंटा धनद और परपीच रास्तों में सफर के बाद जहां सड़क 2 रास्तों में तकसीम हो रही थी, फॉग की वजह से रहनुमा साइन बोर्ड न दिखाई देने पर बजाय मुड़कर असल रास्ता इख्तियार करने के वो सीधे ही चलते रहे। सफर जारी रहा, अगरचे सड़क पर कई जगह मुल्हका आबादियों के बोर्ड नजर आए, लेकिन चूंकि इन दोनों का इस इलाके का ये पहला फेरा था और वो इस इलाके से वाकिफ नहीं थे, इसलिए इन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वो मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार कर चुके हैं। अब पहाड़ी रास्ता एक तंग सड़क में तब्दील हो चुका था। चट्टानों को काटकर बनाया गया ये रास्ता बहुत तंग और बल खाता हुआ था। इन्हें सुबह डीजल डलवा कर रुखसत हुए 8 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे, जब इन्हें निस्बतन खली जगह एक छोटा सा ढाबा होटल नजर आया, जहां इन्होंने दोपहर का खाना खाया। उसी दौरान होटल वाले ने उनसे उनकी मंजिल का पूछा कि कहां का लोड ले जा रहे हैं, जिस पर राजू ने इस जगह का नाम लिया जहां का लोड था। जगह का नाम सुनकर ढाबे वाले ने हैरत का इजहार करते हुए इनसे कहा कि आप लोग तो गलत रास्ते पर आ चुके हैं, ये रास्ता तो इस जानिब जाता ही नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर आप मजीद 20 किलोमीटर आगे जाएं तो बाएं तरफ जो सड़क नीचे को उतर रही है, इसके जरिए आप लोग निस्बतन बहुत कम वक्त में दोबारा अपने असल रास्ते पर आ जाएंगे। बजाय इसके आप वापस एक लंबा सफर तय करके अपना रास्ता लें। हाँ, अलबत्ता ये रास्ता निस्बतन दुश्वार गुजार है, लेकिन ट्रक यहाँ से गुजरते रहते हैं, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। जिस पर दोनों ने होटल वाले का बहुत शुक्रिया अदा किया और इसके बताए रास्ता पर रवाना हो गए। जब ये आगे जाकर सड़क से बाएं जानिब वाले रास्ते पर उतरे तो
रास्ता एक खस्ता हाल सड़क पर मुश्तमिल था, जिसका कुछ हिस्सा बीच बीच में कच्ची और कुछ पुख्ता सड़क पर मुश्तमिल था, जिसे शायद सालों पहले तमीर किया गया था और फिर इसकी मरम्मत पर कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। इन्हीं ये रास्ता इख्तियार किए 1.5 घंटे का वक्त गुजर चुका था। ट्रक पर लोड होने और रास्ता खराब होने की वजह से रफ्तार काफी कम थी। होटल वाले के बताए के मुताबिक असल रास्ते तक पहुंचने में अभी शायद 1.5 घंटे का सफर बाकी था कि उसी असना में उनको पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार ने उनको क्रॉस किया। इस रास्ते पर ये वाहिद पहली सवारी थी जिसे इन्होंने इस रास्ते को इस्तेमाल करते देखा। जब मोटरसाइकिल सवार आगे निकल गया तो राजू ने बाप से कहा, अब्बा, ये तो वही होटल वाला है जिसने हमें इस रास्ते का बताया था। जिस पर बाप का माथा ठनका कि कहीं हमें गलत रास्ते पर डालकर हमें लूटने का प्रोग्राम तो नहीं। बाप ने राजू से कहा, लेकिन होटल वाले ने तो सब्ज रंग की शर्ट पहन रखी थी और ये मोटरसाइकिल सवार तो सफेद शर्ट पहने जा रहा है। जिस पर राजू ने कहा, शर्ट बेशक तब्दील है, लेकिन जिस कपड़े से उसने अपना चेहरा ढांप रखा है ये वही कपड़ा है जो उसने गले में डाल रखा था। अलबत्ता मुझे तो उसके मोटरसाइकिल से इसकी पहचान हुई है। ये मोटरसाइकिल वही है जो उसके ढाबे के पास खड़ा मैंने देखा था। इसकी पीछे की नंबर प्लेट आधी टूटी हुई थी जो अब अपनी पहचान करवा रही है, जिसे मैं ढाबे पर देख चुका हूं। तब जुमन ने ट्रक वापस मोड़ने का फैसला किया, लेकिन सड़क तंग होने की वजह से ट्रक को फौरी मोड़ लेना मुमकिन नहीं था। इसलिए आगे चलते हुए जहां ट्रक वापस मोड़ना मुमकिन हो वहां तक तो आगे बढ़ना जरूरी था। तकरीबन 15 मिनट के मजीद सफर के बाद जब इन्हें एक मुनासिब चौड़ाई वाली जगह मयस्सर आई जहां ट्रक रोककर ये दोनों नीचे उतरे तो दूर बल खाते पहाड़ी रास्ते पर इन्हें एक जीप चलते दिखाई दी, जिसे देखते ही जुमन समझ गया कि ये जीप लुटेरे ग्रुप की है और अब उनसे बचना मुमकिन नहीं। बोले जुमन के तजुर्बाकार दिमाग ने काम किया और उसने राजू से कहा, फौरन दूर झाड़ियों में जाकर छुप जाए और जब तक मैं ना बुलाऊं हरगिज वापस ना आए। राजू बाप की बात मानते हुए फौरन दूर झाड़ियों में जाकर गायब हो गया, जबकि जुमन ने फौरन टूल बॉक्स से औजार निकाले और ट्रक के नीचे घुसा और इसका सेंटर एक्सल खोलने लगा। जीप अभी दूर ही थी कि जब जुमन एक्सल की एक साइड से नीचे गिराकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और स्टीयरिंग पर इस तरह सर रखकर आंखें बंद कर लें जैसे काफी देर से सो रहा है। जैसे ही जीप ट्रक के पास रुकी तो उसमें सवार 4 लोगों में से एक ने जुमन को आवाज लगाई, ओ चाचा, खैर तो है, क्यों गाड़ी यहाँ रोक रखी है? जिस पर जुमन ने नैनत से जागने की एक्टिंग करते हुए इनसे पूछा कि आप क्या कह रहे हो? जिस पर उस शख्स ने अपना सवाल दोहराया तो जुमन ने कहा कि लोड और चढ़ाई की वजह से ट्रक एक्सल के बोल्ट टूट गए हैं। मैंने बेटे को शहर रवाना किया है कि जो भी सवारी रास्ते में मिले शहर से सुबह तक नए बोल्ट लेकर वापस आ जाए। जिस पर जीप वालों ने ट्रक के नीचे झांक कर लटकते एक्सल को देखा और ये कहकर आगे बढ़ गए कि हम भी शहर की तरफ जा रहे हैं, तुम्हारा बेटा रास्ते में ही होगा, हम इसे लेते जाएंगे। दरअसल जीप वालों ने सोचा कि पहले इसके लड़के को काबू कर लें, फिर वापस आकर बाकी कार्रवाई करेंगे और यही जुमन की चाल थी कि किसी तरह से रात को यहां से फरार होने का मौका मिल जाए, वरना इसे मालूम था कि इन लुटेरों ने सिर्फ माल ही नहीं लूटना बल्कि अपना जुर्म छुपाए रखने के लिए इन दोनों को भी कत्ल कर डालना है। तकरीबन 1 घंटे बाद जब सूरज गुरूब हो चुका था लेकिन दिन की रोशनी अभी बाकी थी, जीप वापस आती दिखाई दी। जीप वालों ने ट्रक के पास आकर ब्रेक लगाई और एक आदमी उनमें से नीचे उतर कर आया और सीट पर बज़ाहिर सोए हुए जुमन से मुखातब हुआ, चाचा तेरा लड़का हमें नहीं मिला,
शायद किसी और गाड़ी से लिफ्ट लेकर चला गया है। हालांकि इस इलाके में बहुत कम ट्रैफिक चलती है, यकीनन इसे कोई सवारी मिल गई होगी, उसीलिए हमें नहीं मिला। जिस पर जुमन ने इससे पूछा, शहर तो काफी दूर है, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे वापस लौट आए? जीप वाले ने बात बनाते हुए जुमन से कहा, चाचा हम यहाँ नीचे एक छोटा कस्बा है, वहां तक गए थे। हमारा ख्याल था कि तेरे लड़के को साथ ले लेंगे, वहां भी गाड़ियों का एक मुस्तरी है, इस मुस्तरी से तुम्हारे लड़के को एक्सल के बोल्ट मिल जाने थे और हम वापसी पर इसे साथ ही लेते आते, लेकिन वो तो किसी और के साथ ना मालूम किस कस्बे की तरफ गया है। अब तो वो कल दिन चढ़े ही वापस आएगा। ठीक है, तुम अपने ट्रक में आराम करो, हम चलते हैं। ये कहकर जीप वाले आगे बढ़ गए। जीप वालों को तसल्ली थी कि सुबह तक तो ट्रक चलने के काबिल नहीं, कल जब ट्रक ठीक होकर रवाना होगा हम इस तक पहुंच जाएंगे। इसलिए जीप वाले अपने ठिकाने की तरफ लौट गए, जो यहाँ से 5-6 मील दूर था। जब जीप नजरों से ओझल हो गई और काफी टाइम गुजर गया, तो जुमन ने राजू को आवाज दी। वो झाड़ियों से निकल आया। अब इन्होंने अंधेरे में ही ट्रक मोड़ा और बगैर लाइटें उनकी ही अपना सफर शुरू कर दिया। जब आधी रात को इन्होंने ढाबे होटल को क्रॉस किया, जो इस वक्त बंद था, जहां से इन्हें फांसने की गर्ज से गलत रास्ते की रहनुमाई हुई थी, तो वहां पहुंचते ही जुमन ने और हेडलाइट्स ऑन करके ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। इधर आधी रात को लुटेरों के ठिकाने पर जब एक बूढ़ा शख्स पेशाब की हाजत से बाहर निकला, तो इसे बहुत दूर पहाड़ों पर हरकत करती रोशनी का एहसास हुआ, जिस पर इस बूढ़े ने कमरे में सोए लोगों को आवाज लगाई, लगता है तुम्हारा शिकार हाथ से निकल रहा है। जिस पर वो लोग हड़बड़ा के उठे और देखा तो दूर पहाड़ों में घूमती लाइट इन्हें साफ दिखाई दे रही थी। इनमें से 4 लोग बंदूकें लिए अपनी जीप पर सवार हुए और ठिकाने से निकल खड़े हुए। क्योंकि ये लोग अपने रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए इन्हें उम्मीद थी कि वो घंटे डेढ़ में ट्रक को जालेंगे। इधर जब एक पहाड़ी मोड़ से ट्रक मुड़ा, तो राजू को दूर पहाड़ों में घूमती लाइट नजर आई, जिस पर उसने बाप से कहा कि कोई और गाड़ी भी इन रास्तों में इस टाइम महू सफर है, अब हम इस रास्ते पर अकेले नहीं हैं, अगर कोई मसला बना तो हम उनसे मदद ले लेंगे। बेटे की बात सुनते ही जुमन ने चौंकते हुए कहा, बेटा ज्यादा खुश ना हो, मुझे शक है कि ये वही लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। यकीनन हमारे ट्रक की लाइटों से इन्हें हमारे निकल भागने की खबर हो चुकी है। अब राजू बहुत घबराया और जुमन ने मुमकिन हद तक एहतियात इख्तियार करते हुए ट्रक की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। जूं वक्त गुजरता जा रहा था, उनका पीछा करती जीप और उनके ट्रक का फासिला कम होता चला जा रहा था, जिस पर राजू ने बाप से कहा, अब्बा लगता है कि अगले 15 मिनट तक वो लोग हम तक पहुंच जाएंगे, अब ट्रक भगाना बेकार है। जिस पर एक बिल्कुल तंग मोड़ मुड़ते ही जुमन ने ट्रक रोका, लाइटें बंद करके राजू के हाथ में टार्चा देते हुए इससे कहा कि जैसे ही जीप मोड़ मरने के करीब आए, मुझे टार्चा ऑन करके इशारा करना। राजू बाप का प्लान समझते हुए फौरन मोड़ के करीब पहुंचा और खुद को पहाड़ी कट की ओट में छुपाते हुए दूसरी तरफ झांकने लगा। इधर जीप वालों में एक शख्स हंसते हुए दूसरों से कह रहा था, भला मौत से भी कोई भाग सका है, ये कैसे ट्रक भगा रहे हैं, जैसे हमसे बच जाएंगे। जिस पर जीप में मौजूद सबने कहकहा लगाया और आगे मोड़ मुड़ा ही था कि रिवर्स होता ट्रक उनकी जीप से टकराया और एक पल में ही जीप को पीछे धकेलते हजारों फीट नीचे पहाड़ की गहराइयों में गिरा दिया। ये टकराव इतना अचानक था कि जीप वालों को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला और वो जो दूसरों की मौत का ख्याल करके कहकहे लगा रहे थे, पलक झपकते में ही मौत की वादी में उतर गए। राजू ने बिल्कुल मुनासिब तरीन वक्त पर बाप को इशारा दिया था और अब वो पहाड़ से
टूटे पत्थर की तरह तेजी से नीचे लुढ़कती, कलाबाजियां खाती। जीप को देख रहा था, जो नीचे पहुंचने तक का हिस्सों में बंटकर कर्जों में तकसीम हो चुकी थी। राजू के कंधे पर बाप ने हाथ रखते हुए अफसुर्दा लहजे में कहा, चल बेटा गाड़ी में बैठ चलें। यूं बुरे कामों का बुरा अंजाम दिखाते ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। तमाम देखने और सुनने वालों को अच्छे दिनों की नवीद के साथ खुदा हाफिज।